देखिए आज हम लोग रचना पढ़ेंगे 11.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है 7.6 सेमी 7.6 सेमी एक लंबा लाइन खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से रख के लाइन खींचने के बाद हम स्केल से नापते हैं 7.6 सेमी। जीरो पे बैठाएंगे 7, ये हो गया 7, फिर आगे बढ़ेंगे 7.6। तो देखिए ये 7.6 नापना है, यहाँ बैठाए, फिर ये हो गया 5 हो गया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाना, 5 हो गया, थोड़ा सा आगे इसको करना है, जीरो पे रखे 7 हो गया, 6 हो गया। देखिए 6 पे नापे, इसको यहाँ रख के इसको काट देना, काट दिए इसको यहाँ पे रखने के बाद काट दिए। इसको काटने के बाद यहाँ पे एक समकोण न्यून कोण खींचना है। यहाँ पे न्यून कोण खींच दिए। खींचने के बाद यहाँ पे करा क्वेश्चन 5:8, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे 5 + 8, तो 8 × 5 = 13 हो गया। तो 13 बराबर भागों में इसको रखना है, 13 बराबर भागों में इसको रखना है। तो यहाँ से हम 13 बराबर भागों में लेते हैं, 13 बराबर भागों में बराबर से काटें। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं आगे। ये 13 बराबर भागों में इसको हम काट लेते हैं, काटे। अब इसको हम दर्शा सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12। आप लोग को दिक्कत होता होगा दिखाई देने में, इसलिए इस पेन को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोग को फ्रेश दिखे, ताकि अच्छा से समझ पाए। जब भी आप लोग इसको फिक्स कीजिएगा तो दोनों को मैच करके फिक्स कीजिएगा, मुंह को बराबर कर दीजिएगा। करने के बाद इसको फिर से एक बार मिला लेते हैं, बराबर दूरी है। हाँ ठीक। तो इसको हम लिख देते हैं A13। और हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं। यहाँ पे मिलाने के बाद देखिए आप लोग इसको मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए मिला दिए। मिलाने के बाद अब 5 पर से एक कोण काटते हैं, 5 पर से कोण काटते हैं, और एक बार कोण यहाँ से काटते हैं, रख के यहाँ से जो चाप से यहाँ से काटेंगे वही चाप से रख के यहाँ से काटेंगे, और इस कोण को नाप लेंगे, इस कोण को नाप लेंगे। इस कोण को नापने के बाद इसी को यहाँ पे रख के एक बार घुमा देंगे, घुमा दिए। अब ये 5 वाला बिंदु और इस बिंदु को मिला देना, दोनों बिंदु को मिला देना, मिला दिए। चलिए अब इसका नाम रख देते हैं A, B, इसका नाम रख देते हैं X। तो अब रचना, अब देखिए
रचना करना है। रचना क्या क्या किए रचना में हम लोग, यहाँ 7.6 सेमी, तो यहाँ पे हम लोग ए बी को 7.6 सेमी खींचे, ए बी को 7 सेमी खींचे, 7.6 सेमी खींचे, ए बी को 7 सेमी खींचे, और उसके बाद ए और एक्स के बीच, ए और एक्स के बीच A1 से A13 तक बराबर भाग में काटे। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर में हम लोग देखें, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसको रख लेते हैं बी डैश, तो हम तीसरा नंबर लिख सकते हैं, है ना, ए बी एक्स समांतर बी डैश A5, बी डैश A5 समांतर है। उसके बाद ये आपका रचना कंप्लीट हो गया, पहला नंबर। तो इस तरह से हम लोग पहला रचना को कंप्लीट कर लिए। इतना भी लिख दीजिएगा तो ये रचना आपका हो गया। ये 11.11 देखिए, आज हम लोग 11.1 का पहला नंबर हल कर लिए। अब दूसरा नंबर हम लोग हल कर रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 2/3 गुनी है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे, अब थोड़ा सा इसको हल करने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इसको हल करना, अभी हम लोग देखें, एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा होनी चाहिए 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी होनी चाहिए। तो देखिए, हम लोग पहले एक लाइन खींचते हैं। एक लाइन खींचना है हम लोग को, लाइन खींचना है। चलिए ठीक, एक लाइन खींच लिए। खींचने के बाद 6 सेमी नाप लेंगे, 6 सेमी, या तो स्केल बैठा के 6 सेमी कर लेंगे। इसको थोड़ा फास्टली होगा, 6 सेमी पे चिन्हित कर देना। तो 6 सेमी पे चिन्हित कर दिए हम लोग। ये होगी, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ये हो गया मेरा 6 सेमी, 6 सेमी। उसके बाद फिर करा यहाँ पे 5 सेमी और 4 सेमी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट बैठा के 5 सेमी पे ले जाएंगे। देखिए 5 सेमी पे गया और 5 सेमी, चलिए ठीक, 5 सेमी। तो बी को केंद्र मान के 5 सेमी घुमा देना। उसके बाद फिर 5 सेमी हो गया, 6 सेमी हो गया, अब बच गया 4 सेमी। अब फिर हम यहाँ 0 पे बैठाएंगे, बैठाने के बाद 4 सेमी नाप लेंगे। देखिए 4 सेमी नापे, 4 सेमी नाप लिए हम लोग। फिर ए को केंद्र मान के इसको काट देना। काटने के बाद यहाँ एक बिंदु बन गया है। इस बिंदु को हम ए से मिला देते हैं। इस बिंदु को ए से मिला रहे हैं, इस बिंदु को, चलिए हम ए से इसको मिला रहे हैं, मिला दिए ए से। फिर इसी बिंदु को हम मिला देते हैं बी से, बी से मिला देते हैं, चलिए मिला दिए बी से, मिल गया ये बिंदु। आप लोग नापिएगा, आप नाप सकते हैं। ये हो गया आपको 5 सेमी और ये भुजा हो गया आपको यहाँ से भी 4 सेमी। तो इसको लिख देते हैं, ये हो गया 4 सेमी और ये हो गया 5 सेमी। तो अब यहाँ पे इसी त्रिभुज का समरूप करना है। क्वेश्चन में करा है इस त्रिभुज का समरूप कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण खींचना है। यहाँ पे न्यून कोण खींचना है। यहाँ पे न्यून कोण खींचने के लिए यहाँ से हम एक लाइन खींच दिए। खींचने के बाद यहाँ पे बराबर को एक चाप ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से हम इसको नाप के बराबर 3 भाग में काटेंगे, क्या कि 2/3 है, 3 भाग में काटेंगे। अगर ऊपर बड़ा है, ऊपर छोटा है तो अंदर से होगा,
अंदर से समरूप होगा। अगर ये 3/2 रहता है तो बाहर से होता है समरूप। तो अभी हम लोग अंदर से समरूप करेंगे। तो यहाँ बराबर भागों में इसको 3 भागों में काट लेंगे, बराबर 3 भागों में, 1 यहाँ से 2, यहाँ से ये हो गया 3। हम कुछ बड़ा ही ले लिए ताकि आप लोग को समझ में अच्छा आए। फिर हम इसको नाम दे देते हैं A1, A2, A3। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि A3 को मिला रहे हैं B के साथ। A3 को B के साथ मिला देते हैं। देखिए A3 को B के साथ हम मिला दिए, मिल गया। अब अंदर से समरूप करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 है। अब 2 पे एक छोटा सा चाप ले लेते हैं, 2 पे एक छोटा सा चाप ले लेते हैं। इस चाप ले लिए, घुमा दी, इसको घूम गया इस चाप। उसके बाद फिर यही चाप से हम यहाँ घुमा देते हैं, इसको यहाँ पर रख के घूम गया ये भी। अब इसका कोण को हम नाप लेते हैं, समांतर करना है, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा घिसका के, चलिए ठीक, नाप लिए हम। नापने के बाद फिर यहाँ से रख के इसको, यहाँ से के इसको कटा देंगे, कट गया। अब ये दोनों लाइन को खींच देना है, ये बिंदु को खींच देना है, ये बिंदु को और ये बिंदु को खींच देना है। तो ये खिंचा गया, यहाँ पे दोनों खिंचा दिया। तो ये दोनों आपस में समांतर हो गया। अब करना कुछ नहीं है, फिर ऊपर समांतर लाइन खींचना है। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा चाप ले लिए, फिर इधर ये कोना पे रख के यहाँ पे एक चाप ले लिए। लेने के बाद इस कोण को नाप लेते हैं, इस कोण को नापते हैं, इस कोण को, चलिए इसको नाप लेते हैं। नाप लिए, नापने के बाद इसको यहाँ से कटा देंगे, कट गया। अब करेंगे क्या, इस बिंदु को मिला देंगे, इस दोनों को बिंदु को मिला रहे हैं, मिला दिए, ये अंदर से समरूप हो गया। अब इसका नाम A, B दिए हैं, इसको C और C' लिख दिए। अब इसको हम B' से दर्शा सकते हैं, B'। अब यहाँ पे हम लोग रचना लिखेंगे थोड़ा सा, ताकि नंबर अच्छा आने के लिए रचना ज़रूरी है, रचना लिखना है। तो हम लोग पहले क्या किए, रचना लिखे। रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, A पहला नंबर में AB 6 सेमी रेखा खींचे, AB 6 सेमी रेखा खींचे। दूसरा नंबर BC' और BC' और AC' को 5 सेमी तथा 4 सेमी नाप कर कटाए,